नमस्कार। एसएसएन न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं प्रियंका जैन। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पंजाब प्रधान कमलजीत कौर धनोआ जी आज एसएसएन न्यूज़ स्टूडियो के ऑफिस में हैं। तो आज हम उनसे तमाम मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे जो इस समय समाज में सरगर्म है। स्वागत है मैम आपका। जी थैंक यू। मैम, इस समय जो मेन मुद्दा चल रहा है वो है महंगाई का मुद्दा। दिन ब दिन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उसके लिए आपकी जो यूनियन है वो क्या कर रही है? हाँ जी मैम, जो हमारे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट श्री दिनेश सुंदरयाल जी का, जो हमारे नेशनल अध्यक्ष हैं। और बाकी मैं महंगाई के ऊपर ये बात करना चाहती हूँ कि देखो, चाहे गैस सिलेंडर की हो बात, चाहे पेट्रोल डीजल की हो, ये सब सेंटर की पॉलिसियाँ हैं। सेंटर को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। इससे हर वर्ग प्रभावित होगा। हर वर्ग का जो भी सिस्टम है, जो पेट्रोल डीजल, जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारा कोई लेबर वाला आदमी है वो भी अगर कहीं पे नौकरी दूर है, जॉब के लिए जाता है, तो वो अपनी व्हीकल पे ही जाता है, मोटरसाइकिल या स्कूटर पे जाता है। उसके ऊपर भी ये आर्थिक एक बोझ है। जो गृहिणियाँ हैं, घर के सिलेंडर है, वो भी एक बोझ है कि जो मिनिमम खर्चा कितना होगा। देखो अब लगभग 900,000 के लगभग सिलेंडर की कीमत इन्होंने कर दी है। तो वो एक आर्थिक बोझ है। ये बहुत मंदभागी घटना है जो हमारे देश में हो रही है। ये मोदी जी को सोचना चाहिए, सेंट्रल सरकार को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। और जो मेरे यूनियंस के हैं, जैसे हमारे जो ट्रेड्स यूनियन, नेशनल ट्रेड यूनियन में जो सभी हमारे आते हैं, लेबर कैटेगरी आती है, ट्रांसपोर्टर आते हैं, सभी आते हैं। सभी भाई देखो, लोग सड़कों पे आ गए, जिनकी अपनी इतनी इतनी गाड़ियां थी वो भी बेतहाश हो गए हैं, इतने रेट बढ़ गए हैं। देखो 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल चला गया है, डीजल चल ऊपर जाने को तक वो नौबत आ गई है। ये मोदी जी क्यों कर रहे हो आप ऐसा? देश को आबाद करना चाहते हो कि बर्बाद करना चाहते हो? बाकी हमारे जो पंजाब सरकार है, सीएम साहब, कैप्टन, हमारे मुख्यमंत्री सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने बहुत बढ़िया उपराला किया है थोड़े दिनों से कि सभी को आदेश दिए है कि साइकिल रैली निकाल लो। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं सेंटर को आ रही कि हम अभी सुधर जाएं। बाकी किसानों का मुद्दा रहा, किसानी का मुद्दा रखा। देखो, ये एक किसान एक खेत के लिए कितना तेल बर्बाद करेगा। उसको 3-4 बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, तब जाके वो खेत तैयार होता है। किसानी तो आगे हमारी बर्बाद हो चुकी है। हमारे किसान वीर वहाँ पे बॉर्डरों पे बैठे हैं, अपना घर परिवार छोड़ के बैठे हैं। ये कैसा हमारा देश का प्रधानमंत्री है जिसको कि इतनी शर्म नहीं आ रही कि जो भी मैं कर रहा हूँ देश के हित के लिए सोचना चाहिए। मैं चाहूँगी कि देश के हित के लिए सोचना चाहिए, हमारे गरीब मजदूर के लिए सोचना चाहिए। हमारे देश को जिस चीज़ों की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री ये नहीं होता कि आप पब्लिक पे आर्थिक बोझ डाल दो। प्रधानमंत्री वो होता, राजा वो होता है जो अपनी प्रजा को खुश रख सकता है। अगर हम अपनी प्रजा में रह के अपनी प्रजा की खुश नहीं रख सकते तो हम राजा किसी काम के नहीं है। मेरा तो यही कहना है। मैम, इस समय जो कांग्रेस है पंजाब में सरगर्म है, तो जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनके खिलाफ आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? जी, हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, हमारे सीएम साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पंजाब में रेट पेट्रोल डीजल के कम हो, गैस के कम हो, हमारा कोई भी मजदूर वर्ग इन गरीबी के नीचे दबे ना, हमारा ट्रांसपोर्टर ना कोई। देखो मेन मुद्दा है ट्रांसपोर्टर का। हर आदमी ट्रांसपोर्टर यूज़ करता है। हर आदमी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही देश में आयात निर्यात होता है। कहीं से एक चीज़ इधर से उधर जाने, ट्रांसपोर्ट का मेन रोल है। अगर वही महंगी हो जाएगी, डीजल पेट्रोल ही महंगा हो जाएगा, तो लोगों को तक खाने पीने की चीज़ें मोस्टली महंगी पहुंचेगी। तो वो गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? मैम, बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ पिछले दिनों एआईएमटीसी ने ब्लैक डे भी मनाया और उन्होंने ट्रांसपोर्ट रोकने की भी बात कही। तो उसके लिए मतलब आपकी सरकार क्या नीतियां बना रही है? जी, हमारी जल्द ही अपने सीनियर से, अपने सीएम साहब से मैं भी दोबारा इस विचार विमर्श करूंगी, उनसे मुलाकात करूंगी इसमें कि जो भी है वो रिलीफ मिले। देखो उस दिन आपने बड़ा अच्छा सहयोग दिया किसानों को, ब्लैक डे मनाया किसानों के साथ मिलके। आपने सब इस तकलीफ़ को समझा कि ये बहुत बड़ी देश की प्रॉब्लम है। और बाकी हमारे सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बहुत कोशिश कर रहे हैं दिन रात की ये कैसे तैसे हो, जैसे भी पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो। ट्रेड के लिए मैम जो आपकी यूनियन है वो क्या कदम उठा रही है नए?
देखो मेरे ट्रेड में अगर मेरा कोई भी भाई है, बहन है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई ट्रक यूनियन है, कोई ऑटो यूनियंस है, कोई हमारे कर्मचारी हैं, कोई एनी हाउ लेबर क्लास जो भी है, ई रिक्शा वाले हैं, किसी भी को भी मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को आके मिले, मेरे को अपनी तकलीफ़ बताए। मैं उसकी तकलीफ़ जो मेरे से हल होने वाली होगी मैं करूँगी, जो मेरे ऊपर सीनियर से होने वाली है वहाँ से करवा के दूँगी। ये मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों को भी। अगर मान लो कोई ट्रक यूनियंस है, उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे पास आएँ, ऑटो यूनियंस है, ई रिक्शा यूनियंस है। और एक बात है, मेरे को बड़ी खुशी हुई थोड़े दिनों से, मैडम शायद आपने भी वो न्यूज़ देखी होगी कि एक लड़की है जहाँ पे हरदीप कौर जो ई रिक्शा चला रही है, उसका हस्बैंड थोड़ा प्रॉब्लम में है, तकलीफ़ में है, कोई उसको बीमारी है और उसके इलाज के लिए वो अपने बच्चों का पालन पोषण ई रिक्शा चला के कर रही है। और मैं उसको, लड़की को अपनी तरफ से, अपनी यूनियंस की तरफ से, अपने नेशनल प्रेसिडेंट की तरफ दिनेश सुंदरियाल की तरफ से बधाई देती हूँ। वो बधाई के पात्र है जिसने जो जलंधर में ई रिक्शा चलाने की शुरुआत की है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, हमने अपने बच्चों का पेट पालना है, ठीक है। और उस लड़की को मैं बधाई देती हूँ और महिलाओं को भी मैं ये कहती हूँ कि आगे आओ, झुको मत, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। मैम, जो आपकी इस समय की मौजूदा सरकार है, वो जो मतलब पंजाब में माइग्रेंट्स लेबर ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या कदम उठा रही है? देखो मैम, ये तो आपको पता है कि मीटिंग्स होती रहती है, सीएम साहब भी करते रहते हैं सभी मीटिंग्स, और सभी जो हमारे मंत्रीज़ हैं वो भी इस विषय में बहुत चिंतित है। इस विषय को लेके सभी बहुत चिंतित है और जल्द ही इसका कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मैम, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जो मतलब दिन ब दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, वैट टैक्स बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में आपकी जो मौजूदा सरकार है या आपकी जो यूनियन है वो क्या कदम उठा रही है? ये हमारी यूनियन पूरा एफर्ट्स कर रही है। हमारी मीटिंग होगी, सभी मंत्रियों से भी होगी, हमारी मीटिंग सभी के साथ होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस चीज़ में भी कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर दिलाएँ। तो ये बात की हमने पंजाब की शेरनी, पंजाब की पहली महिला जो ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट कर रही हैं। उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी व इन पे अमल करेगी। एसएसएन ट्रांसपोर्ट न्यूज़ के माध्यम से हम ऐसे ही आपको नई नई शख्सियतों से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।